आपने सब कुछ करके देख लिया है। मेडिटेशन, योगा, पॉजिटिव एफर्मेशंस, आपको लगता है कि आप आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन एक आखिरी फ्रीक्वेंसी है जो साइकिल को कंप्लीट करने की परमिशन का इंतजार कर रही है। आपकी बॉडी ने अब गहरी सांस लेना, अपनी एनर्जी को रिलीज करना और उन आवाज़ों को बाहर निकालना सीख लिया है जो कभी अंदर फंसी हुई थी। लेकिन फिर भी कुछ है जो बह नहीं रहा। एक ब्लाइंड स्पॉट है। ऐसा नहीं कि आपको टेक्निक नहीं पता, बल्कि इसलिए क्योंकि ये किसी देखी हुई दुनिया के लॉजिक को नहीं मानता। ये एक खामोश जगह है जिसके बारे में कोई बात नहीं हटता, लेकिन जब ये शट डाउन होती है तो बाकी सब कुछ पीछे हट जाता है। आप इसे उस तनाव में महसूस करते हैं जो बिना किसी वजह के लौट आता है, उस सडन ब्लॉक में जिसे कोई समझा नहीं सकता, उस इम्पल्स में जो एक जेस्चर बनने से पहले ही रुक जाता है। ऐसा लगता है जैसे आपकी बॉडी खुद जानती है कि ये मूवमेंट अधूरा है, जैसे आपके इनर सिस्टम का एक पीस ऑफ कोड मिसिंग है। रुकने से पहले अगर आपने भी इस अधूरेपन को, इस अनजाने ब्लॉक को महसूस किया है तो अभी कमेंट में लिखिए आई फील इट, ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग इस सफर में अकेले नहीं हैं। आज आप फ्रीज के चौथे पॉइंट को डिस्कवर करेंगे, एक इनविजिबल लॉक जो आपके क्रिएटर मोड को सैबोटेज कर रहा है। लगभग कोई इसे नहीं जानता, लेकिन हर कोई इसके असर को महसूस करता है। एक ऐसा मूवमेंट है जो कभी हुआ ही नहीं और इसी वजह से आपकी असली आजादी अभी शुरू भी नहीं हुई है। ये स्ट्रेचिंग या स्ट्रेंथनिंग के बारे में नहीं है, ये उस आखिरी गियर को डिसॉल्व करने के बारे में है जो ट्रॉमा को चुपचाप घुमाता रहता है। आपने फ्रीज के बारे में सुना होगा, वो इनविजिबल स्टेट जो बॉडी को तब भी पैरालाइज कर देती है जब वो एक्टिव दिख रही हो। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका एक छिपा हुआ एक्सेस है, एक ऐसा पॉइंट जो कांपता नहीं है, जिसमें कोई हलचल नहीं होती और इसीलिए वो हर डायग्नोसिस से बच निकलता है। यही है सोमैटिक फ्रीज का चौथा पॉइंट, वो आखिरी रेजिस्टेंस जो आपको क्रिएटर मोड में जाने से रोक रहा है। जबकि आपके शरीर के बाकी हिस्से रिलीज के दरवाजे की तरह काम करते हैं, ये पॉइंट एक पहरेदार की तरह काम करता है। ये देखता है, रोकता है और सब कुछ सस्पेंड कर देता है। यही वो जगह है जहां से वाइब्रेशन गुजरने से मना कर देती है, इच्छा की कमी के कारण नहीं, बल्कि एक्सेस की कमी के कारण। और सबसे हैरान करने वाली बात, इस पॉइंट को हमारे प्राचीन ऋषि मुनि जानते थे। हमारे वेदों और तंत्र शास्त्रों में इसका जिक्र मिलता है, एक ऐसे ऊर्जा केंद्र के रूप में जहां शब्द जन्म लेने से पहले आकार लेता है। इसे बिंदु कहा गया, एक ऐसा पॉइंट जो प्राण शक्ति के प्रवाह को तब रोक देता है जब कोई अनकहा ट्रॉमा होता है। हमारे ऋषि सिखाते थे कि इस अंदरूनी हिस्से को रिलीज किए बिना कुंडलिनी ऊर्जा भी पीछे हट जाती है, भले शरीर का बाकी हिस्सा पूरी तरह एक्टिवेट क्यों ना हो। इसीलिए बहुत से साधक इनिशियल इंपल्स तो फील करते हैं, लेकिन उस क्रिएटिव मूवमेंट को सस्टेन नहीं कर पाते। ये पॉइंट भले ही खामोश हो, कभी न्यूट्रल नहीं होता। ये हर समय एक्टिव रहता है, या तो एक रास्ते की तरह या एक दीवार की तरह। और यही बात इसे मानव शरीर के सबसे पवित्र और सबसे निग्लेक्टेड प्लेसेस में से एक बनाती है। आप सोच रहे होंगे ये सब आध्यात्मिक बातें हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस भी अब इसे मान रही है। न्यूरो साइंस जानती है कि हमारे मुंह के ऊपर का हिस्सा, जिसे हम तालू कहते हैं, एक हाईली इंटीग्रेटेड जोन है। ये उन नर्व एंडिंग से जुड़ा है जो सीधे हमारे ब्रेन स्टेम, हमारे इमोशनल सेंटर और हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है। आसान शब्दों में, आपके मुंह के अंदर का ये पॉइंट एक न्यूरोसेंसरी स्विच की तरह काम करता है, जो आपके इमोशनल स्टेट्स को बदलने और नर्वस सिस्टम को वापस बैलेंस में लाने की ताकत रखता है। यह सिंबॉलिक नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल है। लेकिन जो बात कोई नहीं बताता वो ये है कि इसका एक्टिवेशन दिमाग के हुक्म से नहीं होता। ये वाइब्रेशनल कोड्स पर रिस्पॉन्ड करता है, जैसे साउंड, हड्डियों के रेजोनेंस और आपकी जीभ से पड़ने वाला माइक्रो प्रेशर। जिन तकनीकों को आज साइंस पीटीएसडी, फोबियाज और ऑटो इम्यून डिसफंक्शंस के इलाज में इस्तेमाल कर रही है, वे सभी एक ही सिद्धांत पर काम करती हैं, इस पैलेटल वाइब्रेशनल सेंटर से ब्लॉक्ड एनर्जी का रिलीज, जिसे हमारे प्राचीन योगियों ने शब्द ब्रह्म का द्वार या अदृश्य सेतु कहा। विज्ञान आज उसे ऑटोनॉमिक रीऑर्गेनाइजेशन का कोर मान रहा है। और शायद ये इतना करीब है, इतना अंदर है कि हमने इसे इतने लंबे समय तक इग्नोर किया है। आज हम इसे ही एक्टिवेट करेंगे। इसकी पहली चाबी टच नहीं, बल्कि स्थिरता है। किसी भी पॉइंट को एक्टिवेट करने से पहले आपको अपने ऑटोमेटिक इंपल्सेस को शांत करना होगा। इस स्टेज पर बॉडी को डीप लिसनिंग मोड में जाना ही होगा। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठें, पैर जमीन पर और आंखें बंद।
ठीक 90 सेकंड्स तक पूरी तरह से स्थिर रहें। किसी भी हिस्से को एडजस्ट करने की इच्छा को रोकें। ये इंटरवल आपके नर्वस सिस्टम को ऑटो पायलट से हटाकर एक रिसेप्टिव स्टेट में ले आता है। अब बहुत धीरे से अपनी जीभ की नोक को अपने मुंह के ऊपरी हिस्से यानी तालू पर ठीक ऊपर वाले दांतों के पीछे रखें। यही उस सर्किट का एंट्री पॉइंट है। दबाना नहीं है, सिर्फ हल्का सा कांटेक्ट बनाना है। इस कांटेक्ट पॉइंट को स्थिर लेकिन हल्का रखें, जैसे आप सिर्फ अपने अंदर के स्पेस की वाइब्रेशनल पल्स को महसूस करना चाहते हैं। ये जेस्चर भले ही बहुत सटल है, आपके नर्वस सिस्टम को शांत होने का सिग्नल भेजता है। इस पॉइंट पर आपकी ब्रीदिंग नाक से धीमी और फ्लूइड होनी चाहिए, लेकिन जबरदस्ती नहीं। 4 गिनने तक सांस अंदर लें, 4 तक रोकें और 6 गिनने तक बाहर छोड़ें, सिर्फ 3 बार। तीसरे साइकिल के बाद एक लगातार लगभग अनसुनी सी गूंज शुरू करें, जैसे कोई आंतरिक हम हो। मुंह बंद रहेगा। ये साउंड आपके सिर के अंदर वाइब्रेट करेगा, आपकी ओरल कैविटी में गूंजेगा। ये हम गले से आना चाहिए, लेकिन एक वाइब्रेशनल धुंध की तरह आपकी नाक के पीछे फैलना चाहिए। जीभ कांटेक्ट में ही रहेगी। ये साउंड एक्सिस की का काम करता है। यहाँ आप बाहर प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, आप अंदर रेजोनेट कर रहे हैं। अब अपने हाथों को अपने चेहरे के किनारों पर लाएं, बिना दबाए। बस अपने उंगलियों को अपने जबड़े के जॉइंट्स पर टिका दें। कुछ भी फोर्स करने की कोशिश ना करें, सिर्फ उस भारीपन को महसूस करें जो अभी भी वहां फंसा हुआ है। ये सिर्फ एक मसल नहीं है, ये मेमोरी है। इस हिस्से में जमा तनाव हमारे पूर्वजों का है, उस हर बात का जो चुप करा दी गई, जिसे सेंसर किया गया, जिसे जमा दिया गया। अब बिना मुंह खोले बस अपने जबड़े को कुछ मिलीमीटर्स नीचे गिरने दें। आप खोल नहीं रहे, आप रिलीज कर रहे हैं। अब बिना सोचे, बिना एनालाइज किए, मुंह बंद रखते हुए एक गहरी आवाज निकालें। एक ऐसा हम जो भीतर से आए, कुछ बिल्ली की पर और ध्यान में बैठे साधु के भ्रामरी प्राणायाम की वाइब्रेशन के बीच का। ये साउंड बाहरी कानों के लिए नहीं है, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टोन के लिए है। ये ब्रेन को एक नया मैसेज भेजता है, खतरा टल चुका है। इसे 90 सेकंड्स तक जारी रखें। इसे कंट्रोल मत करो, बस रेजोनेट होने दो। अगर आंसू आए तो उन्हें आने दें, अगर कंपी उठे तो उसका स्वागत करें। आप एक ऐसे पॉइंट को एक्सेस कर रहे हैं जो समय में फ्रोजन था, और इस पल उसे पहली बार अंदर से सुना जा रहा है। साउंड रुकने के बाद स्थिर रहें। ऐसे नहीं जैसे कोई रुक गया है, बल्कि ऐसे जैसे कोई वो सुनने वाला है जो आज तक कहा नहीं गया। ये पॉज खालीपन नहीं है, ये उपजाऊ जमीन है। यही वो पल है जब नया कोड खुद को बॉडी में इम्प्रिंट करने की कोशिश करता है। अपनी जीभ की नोक को धीरे से तालू पर, सामने के दांतों के ठीक पीछे रखें। दबाना नहीं, सिर्फ कांटेक्ट। ये पॉइंट एक चाबी है। ये उन सर्किट्स से जुड़ता है जो क्रॉनिक अलर्ट स्टेट्स में रहने वालों में डिस्कनेक्टेड रहते हैं। माइंड से आने वाली डिसेंडिंग एनर्जी और मूलाधार से उठने वाली असेंडिंग एनर्जी, इन दोनों पोल्स को मिलाकर आप उस न्यूरो इलेक्ट्रिकल लूप को पूरा करते हैं जो आपके पूरे सिस्टम को रेगुलेट करता है। प्रैक्टिस में इसका मतलब है कि आपकी बॉडी अब डेंजर का कमांड सुनना बंद कर देती है और इट्स सेफ टू एग्जिस्ट सुनना शुरू कर देती है। इस स्टेट में कम से कम 2 मिनट रहें। समय के साथ आप देखेंगे कि ये सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं है, ये प्रेजेंस का एक ऐसा रूप है जो कभी सिखाया नहीं गया। अब आखिरी स्टेप में एक्शन की नहीं बल्कि विजिलेंस की जरूरत है। चैनल के दोबारा खुलने के बाद बॉडी अपने पुराने पैटर्न पर लौटने की कोशिश करेगी। इसलिए पूरे दिन में जब भी आपको अपने चेहरे, गर्दन लग चबाने में तनाव महसूस हो, रुकें, उस पॉइंट पर लौटें, अपनी जीभ को तालू पर रखें, साइलेंस की वाइब्रेशन को महसूस करें और याद रखें, यह साउंड, मूवमेंट या टच नहीं है जो हील करता है, बल्कि उस हर चीज की डीप लिसनिंग है जो अब तक इंटरप्टेड रही है। अब आप जानते हैं कि एक इनविजिबल सेंटर है जो आखिरी तनाव को रोके हुए है। आपके मुंह का तालू कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक वेदी है। यहीं पर शब्द पैदा होता है, वाइब्रेशन को आकार मिलता है और रियलिटी प्रोग्राम होती है। और यहीं पर बहुत से लोग अनजाने में फ्रीज हो जाते हैं, बॉडी को पॉज मोड में रखे हुए, भले ही उनकी आत्मा मूवमेंट के लिए तरस रही हो। जब आप इस पॉइंट को जगाते हैं तो वाइब्रेशन को एफर्ट से प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद एमिनेट होती है। डिसीजंस साफ हो जाते हैं, इंट्यूशन तेज हो जाती है और अंदर का स्पेस हल्का हो जाता है। लेकिन ये एक्सेस जोर जबरदस्ती से नहीं होता, ये प्रेजेंस से होता है। इसे ताकत नहीं बल्कि श्रद्धा तोड़ती है।
और सबसे खास बात, इसे एक्टिवेट करने पर आप देखेंगे कि बाहरी दुनिया भी अलग तरह से रिस्पॉन्ड करती है। आपकी बातों में एक नई फ्रीक्वेंसी आ जाती है। लोग आपको ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। ये कोई संयोग नहीं है, ये वाइब्रेशनल कोहेरेंस है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यथा पिंडे तरह ब्रह्मांडे। अब आपके पास चाबी है, आपकी वाणी एक बीज बने, आपकी सांस एक पुल बने और आपके अंदर सब कुछ इस पॉइंट से वापस फ्लो में लौटना जान जाए, क्योंकि जो इंटरप्टेड था वो आखिरकार फिर से धड़क रहा है। अगर इस कंटेंट ने आपके अंदर कुछ एक्टिवेट किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। कमेंट में जरूर लिखें, मैंने चौथा पॉइंट अनलॉक किया और अपनी क्रिएटिव सोल के रुके हुए मूवमेंट को रिलीज किया। ये एफर्मेशन आपकी उस जर्नी पर मोहर लगाता है जो आपको उस अदृश्य ब्लॉक से आजाद करेगी जिसने आपके सच्चे फ्लो को खामोश कर रखा था। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आपकी तरह ही लगता है कि कुछ गहरा अभी भी जागने का इंतजार कर रहा है। याद रखें, चौथे पॉइंट का फ्रीज खत्म होना सिर्फ शरीर को आजाद नहीं करता, ये उस कॉस्मिक डांस को अनलॉक करता है जिसे सिर्फ आप कोरियोग्राफ कर सकते हैं।